ये जो ब्लड आ रहा है ना आपका सारा, यहाँ से हार्ट से शुरू हुआ, पंप हुआ, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुआ, नीचे तक गया, टांगों तक गया, फिर उसके बाद ये वापस आता है। अब जो सारा जो ब्लड है जमा होता गया वेन्स में ना, वेन्स उसको वापस लाती हैं। अब वेन्स वापस नीचे से ऊपर लाएंगी, तो वो कैसे लाएंगी? नीचे हार्ट तो नहीं लगा हुआ, नीचे से पंप नहीं हो रहा ब्लड, तो नीचे से हार्ट ऊपर कैसे आएगा जी? नेगेटिव प्रेशर भी है, लेकिन देखिए यहाँ पर ना एक बड़ी अहम चीज़ है, यहाँ पर बताइए कि ये जो यहाँ पर जो ना वेल्व्स लगे हुए हैं, जो नीचे की जो वेन आ रही है ना आपकी, ये मेन जो पीछे से वेन आ रही है, ये गुजर रही है इन मसल्स के बीच में से। कौन सा मसल है ये? काफ मसल है ना, इसमें से गुजर रही है, यहाँ से बीच में से। अच्छा, अब ये यहाँ पर वेल्व लगे हुए हैं, नॉन रिटर्न वेल्व्स, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। जब नीचे से ब्लड इसमें एंटर होता है ना, तो ये वेल्व्स खुल जाते हैं। सही, ये वेल्व्स खुलते हैं, और ख़ास तौर पे जब ये आप मिसाल के तौर पे जब आप चलते हैं ना, और जब ये मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या काम होता है? उस वक्त में ये मसल आपका ये जो गेट है, ये गेट बंद हो जाता है, और ऊपर वाला जो गेट है ना, ये खुल जाता है। जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे वाला जो वेल्व है वो बंद हो जाता है और ऊपर वाला खुल जाता है। तो उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे करके पुश होती है, वो वेन पुश होती है, तो ऊपर की तरफ जाता है ब्लड, जो है ना ऊपर की तरफ पंप होता है। अब जो लोग वॉक करते हैं ना रेगुलर, या जिनका चलने फिरने का ज़्यादा काम है, उनका ये सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है। और जो बहुत लंबे अरसे बैठे रहते हैं, या जिनका जो है ना वो इस पोजीशन के अंदर पैर बहुत ज़्यादा रहता है, ये कब होगा इस पोजीशन में पैर? अगर आपने बहुत ही हील ऊंची पहनी हुई है तो फिर मुस्तकिल होगा ऐसा। अगर मुस्तकिल होगा तो अब देखें क्या हाल होगा। फिर जब मुस्तकिल होगा तो क्या होगा कि ये मुस्तकिल, ये गेट बंद रहेगा, प्रेशर इधर पड़ता रहेगा, और इधर ऊपर वाला तो खुला हुआ है लेकिन नीचे प्रेशर पड़ता रहेगा, तो ब्लड जो है ना वो नीचे पूल होना शुरू हो जाएगा, ये वाली रगें जो है ना ये फूलना शुरू हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स जो है ना, ये फिर इस तरह डेवलप होता है कि ये बिलाखिर ये क्या होता है कि ये वाला वेल्व ख़राब ही हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, ब्लड नीचे ही पूल होना शुरू हो जाता है, तो फिर ऊपर नहीं चढ़ पाता वो। तो ये वेरिकोज वेन्स का मसला अक्सर ख़वातीन में होता है। इस वजह से जी, ज़्यादा बैठे रहने की वजह से भी, और हील की वजह से भी। अगर लंबी हील, अगर एक जगह खड़े हुए ना, एक जगह खड़े में, उससे भी हो सकता है बिल्कुल। अगर चल नहीं रहे आप, चलना फिरना कम है, या बैठे हुए या खड़े में, दोनों। जी बिल्कुल, ज़्यादातर जो खड़े रहते हैं या ज़्यादातर जो बैठे रहते हैं उनको ये मसला होता है। अगर आपकी नॉर्मल है ना, वॉकिंग है आपकी, दिन भर में चलते फिरते रहते हैं, बैठते भी हैं, खड़े भी होते हैं, चलते भी हैं, तो चलने में देखें दोनों पोजीशन आ रही हैं ना, ऐसी भी आ रही है और ये भी आ रही है। लेकिन जब आप एक ही जगह खड़े में मुस्तकिल स्टैंड स्टिल, तो फिर आपको ये कभी ना कभी मसला हो ही जाएगा। पैरों में भी स्वेलिंग होती है, और दूसरा ये कि ये वेन्स उभर जाती हैं ना, इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। मतलब ऊपर से ही नज़र आती हैं इतनी मोटी मोटी हैं। जाल सा जो बनता है वो बनता है नीचे की तरफ, वो स्पाइडर वेन्स होती हैं, वो भी वेरिकोज वेन्स की ही टाइप है, बिल्कुल उसी की टाइप है। तो बाज़ दफ़ा वो बारीक वाली वेन्यूल्स वगैरह जो है ना वो होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ये जो मेन जो वेन चल रही है सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा, बाज़ दफ़ा ये हो जाती है। तो इसकी वजह से, और ये चीज़ ग्रेजुअली डेवलप होती है, फिर ये ऊपर तक जाती हैं। हमने देखे हैं केसेस बड़े इसमें ना, नीचे से शुरू होकर ऊपर तक आ जाती हैं, नीस पे तो आती हैं, वो तो नॉर्मल है, उससे ऊपर भी आ जाती हैं, पूरा इंग्वाइनल रीजन तक आ जाती हैं। बहुत पेनफुल कंडीशन बन जाती है एक्सट्रीम केसेस में, हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कंडीशन क्यों होती है? वॉक ना करने की वजह से, आप यूँ समझ लें। जी, वेट ज़्यादा और प्रोलॉन्ग पोजीशन हो सकता है, वेट से भी बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, कई फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई आदमी चल रहा है और वॉक भी कर रहा है, बैठ भी रहा है, तो क्या होगा, उसका ये सिस्टम सही काम करता रहेगा, तो उसका जो ब्लड नीचे से आ रहा है ना, तो वो जब वो चलेगा तो उस वक्त में ये ऊपर की तरफ पुश होगा, जब वो खड़ा होगा तो ये उस वक्त में ऊपर का वेल्व बंद हो जाएगा, और यानी चलने की पोजीशन में जो है ना ये काम होता है कि ये वाला वेल्व आपका बंद होता है, ऊपर वाला खुलता है। मस्कुलर मूवमेंट पे डिपेंडेंट है आपका ब्लड फ्लो, जो रिटर्न ब्लड फ्लो है ना वो आपकी मूवमेंट पे है डिपेंडेंट। इसके बगैर चलेगा तो सही, लेकिन बहुत स्लो चलेगा। लेकिन अगर ये आपकी अच्छी होगी ना, यानी आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव है अगर आपका, तो आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी पूरी हेल्थ अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई अहम है।